आयुर्वेद कहता है रसाद रक्तम ततो मांसम मांसो न मेधा प्रजायते मेधसो अस्ति ततो मज्जा मज्जात शुक्र संभवा। तो ये जो रस से रक्त की यात्रा है, इस यात्रा में आप जितने भी प्रकार के टिश्यू हैं उसे कैसे एक्यूप्रेशर से ट्रीट करें। तो रस और रक्त का उपचार आप ट्रीटमेंट करेंगे इस स्प्लेन पर। रसाद रक्तम, रस और रक्त का ट्रीटमेंट आप किस पे करेंगे? स्प्लेन पर। ये पहले जो टिश्यू होंगे वो संबंधित है स्प्लेन से। शरीर में रस नहीं बनता। रस का मतलब समझते हैं? रस ही नहीं है, किसी की बातों में रस ही नहीं है, किसी के शरीर में रस ही नहीं है। ट्रीटमेंट रस का मांगता है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, अरे क्या रसीला बोलता है, अरे क्या रसीला दिखता है, क्या रसीला बोलता है, तो क्या उसका रस अच्छा है। ब्लड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है रस खराब हो। तो ट्रीटमेंट किसका होगा? रस का। रस को बेहतर करना है। रस से ही अंतिम धातु शुक्र बनती है। तो अगर रस की क्वालिटी खराब होगी तो आपके शुक्र की क्वालिटी भी खराब होगी। अगर शुक्र से संबंधित समस्या है तो आपको एक एक करके सभी टिश्यूज पर आना है, सभी धातुओं पर आना है। अगर ये रस खराब है तो बाकी की सारी धातुएं खराब होंगी। तो स्प्लीन कितनी महत्वपूर्ण है। आपका जो फूड है उसे फूड की में सही रूप में कन्वर्ट ना कर पाए तो कितनी सारी समस्याएं हो सकती है। आपकी सभी धातुओं की स्थिति निर्भर करती है आपकी स्प्लीन पर। मांसो न मेधा प्रजायते, अर्थात आपके शरीर में मांस और मेद संबंधित है लीवर से। मेधसो अस्थि ततो मज्जा, बोन मैरो और शुक्र। बोन मैरो और शुक्र संबंधित है मेल में किडनी से। बोन मैरो और आपका शुक्र स्त्री में, फीमेल्स में संबंधित है किडनी और लीवर से। तो स्त्रियों का शुक्र निर्भर करता है लीवर पे और पुरुषों का शुक्र निर्भर करता है किडनी पर। यहाँ पर जो ओवा तैयार होता है और जब वो शुक्र के साथ मिलता है यानी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद उस सेल का नाम होता है जाइगोट। जाइगोट इसी फिलिपिन ट्यूब में यात्रा करता है और सबसे स्लो सेल डिवीजन की प्रोसेसिंग है जिसे बोलते हैं क्लीवेज। जो नेक्स्ट सेल बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसका शेप साइज वही रहता है पर उसमें फर्दर सेल डिविजन्स होते रहते हैं। उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। उसके बाद स्थिति आती है मोडुला की जिसमें 16 सेल होते हैं और मोडुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो मतलब वो एग फटता है और यूट्रस की पहली लेयर में धस जाता है, प्लांट हो जाता है।
और फिर यात्रा होती है माँ के गर्भ में उस शिशु निर्माण की। प्लाजेंटा से, गर्भनाल से वो शिशु माँ से पोषण पाता है। शारीरिक, मानसिक जितने भी प्रकार की क्षमताएं, विद्याएं हैं, वो माँ से वहां पर ग्रहण करता है। पिता से सिर्फ एक ही चीज प्राप्त करता है, वो है क्वालिटी ऑफ स्पर्म। वो जैसी होगी, उसकी शारीरिक रचना वैसी होगी, उसकी क्षमता वैसी होगी, उसका रंग रूप, मानसिक स्थिति वैसी होगी। उसके बाद काम शुरू होता है माँ का। आपने सुना होगा श्री कृष्ण, और उससे भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें इतिहास में कोई एक विषय पढ़ने के लिए मिलता है तो अष्टावक्र। अष्टावक्र की माने उनको गर्भ में ही सभी वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का ज्ञान दिया। और वो जन्म से ही बहुत विद्वान थे, और राजा जनक के दरबार में उन्होंने अपने पिता का अपमान का बदला लेते हुए, क्योंकि वो शास्त्रार्थ में हार गए तो उनको हरा दिया था। एक छोटा सा बालक, अपार विद्या का धनी, किस कारण? अपनी माँ के गर्भ में जो माँ ने विद्या दी उसके कारण। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए एक्यूप्रेशर में। कुछ लोगों का पहला बेबी हुआ नेचुरल क्रिया से। दूसरा उन्होंने किया तो HK9 किडनी 9 एक पॉइंट आता है हमारे पैर में, उसको टोन किया। और उनका जो पहला बेबी था, सेकंड बेबी की जो क्वालिटी थी, सोच, समझ, बॉडी स्ट्रेंथ, आकर्षण कहीं ज्यादा था, दूसरे बच्चे के कहीं अधिक था। ये सिंगल पॉइंट टोन करने से आप सिर्फ उपचार ही नहीं कर सकते, आप उपचार से पहले के प्रबंध भी कर सकते हैं। तो आप कैसे गायनिक प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम्स ही नहीं, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सिंगल पॉइंट किसी भी गर्भवती महिला को लगाने से उसके गर्भ में जो शिशु है उसकी क्षमताएं बेहतर होंगी। माँ के अंदर जितने भी हार्मोन चेंजेस उस समय हो रहे हैं वो बैलेंस रूप में होंगे। उस समय शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो सामान्य से ज्यादा होती है। हार्ट अधिक पंप करता है, क्योंकि उसे अब माँ को ही नहीं, गर्भ में स्थित शिशु को भी ब्लड सर्कुलेट करना पड़ रहा है। जैसे ही आपको पता चले कि कंसीव हो गया है, उसके बाद ये 1 माह के बाद पता चलता है, जब आपको पीरियड मिस हो जाए तो समझ जाए। आप निडल लगा सकते हैं, बड़ा मैग्नेट लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, आपके पास चॉइस है। आपको K9 टोन करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बीपी और बैक पेन जैसी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, उसके लिए नॉर्मल बेबी पैदा हो उसके लिए भी, क्षमतावान हो, शक्तिशाली हो उसके लिए, और वो आप पर निर्भर करती है, माँ पर निर्भर करती है। उस समय के उसके विचार, उसकी शारीरिक क्षमता, उसका खान पीन, वातावरण सब प्रभावित करता है गर्भ में स्थित शिशु पर। कोई क्वेश्चन है आपका, बताइए। यूट्रस ऑफ मायोमा, यूट्रस कैंसर में भी आप स्टैग्नेशन ऑफ हुई या ब्लड का ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर से संबंधित है तो लीवर का करेंगे। आपने इस यूट्रस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग ऑर्गन के अंदर भी पढ़ा है,
कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंटेन करते हैं। आपने इसमें बोन मैरो, वेसल्स और गोल ब्लैडर को भी पढ़ा है इसके अलावा।